उजड़ने लगी है दिल्ली के बॉर्डर पर बनी किसानों की टेंट सिटी। खाली होने लगे हैं किसानों के पंडाल। एसी और टीवी वाला ऑफर भी नहीं आ रहा काम। आंदोलन की कुंद हुई धार। टिकट फैक्टर भी होने लगा बेअसर। 80 दिन से ज्यादा गुजरने के बाद सिंघू बॉर्डर से तंबू उखड़े। किसान हो रहे हैं गायब। गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर की जो सड़कें पहले ट्रैक्टर के जमावड़े से बंद रहती थी, अब वो खाली दिखने लगी हैं। गाजीपुर सिंघू बॉर्डर से होने लगी है किसानों की घर वापसी। 26 जनवरी को जिन जगहों पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी, आज वहां टेंट खाली दिखाई दे रहे हैं। तो क्या 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के आसपास, दिल्ली के बॉर्डर पर हो रहा किसानों का आंदोलन अब कमजोर पड़ने लगा है? क्या तंबू अब उखड़ने लगे हैं? टेंट से लोग निकलकर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं? और क्या किसान अब बॉर्डर से गायब होते जा रहे हैं? और बड़ा सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि क्या टिकट फैक्टर अब कमजोर पड़ने लगा है? आज इसी पर ही पड़ताल करने जा रहा है न्यूज नेशन। आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के 81वें दिन क्या तस्वीर उभर कर सामने आई। जब न्यूज नेशन का कैमरा ऑन हुआ तो क्या दिखा दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, क्या दिखा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर। मेरे किसान वीरों, एक वो वक्त था जब किसान आंदोलन की शुरुआत के वक्त किसानों का रैला ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली के गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर आ धमका था। सैकड़ों हजारों की तादाद में किसान, नौजवान, बुजुर्ग ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर दिल्ली की सरहद पर उमड़ पड़े थे। लेकिन आज सिंघू से गाजीपुर बॉर्डर तक भीड़ नदारद है। पंडाल खाली होने लगे हैं, तंबू उखड़ने लगे हैं, सड़क पर ट्रैक्टरों का रैला गायब दिखाई दे रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरें, ये सिंघू बॉर्डर के पीछे की तस्वीरें हैं। ये हालांकि कई किलोमीटर तक ये जमावड़ा अभी लगा हुआ है, लेकिन ये जमावड़ा जो स्थायी लोगों ने घर बना दिए हैं अस्थायी रूप से, वही हैं। लेकिन जो लोगों की संख्या है वो कम हो गई है। आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों तरफ ये रास्ता बंद पड़ा था पूरी तरीके से, लेकिन अभी आपको ये रास्ता खुला हुआ नज़र आ रहा है। वाहन यहाँ पर दौड़ पा रहे हैं। इस तरीके की तस्वीर जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। ये अगर ये सारी चीज़ें देखें तो आप किस तरीके की स्थिति देख रहे हैं, ये भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर वाहन जो है वो आसानी से चल पा रहे हैं। हालांकि ये स्थिति जो थी वो पहले नहीं थी, पहले इस तरीके की स्थिति नहीं थी। यहाँ पर चलना तक मुश्किल था। बीते 1 महीने की अगर आप तस्वीर देखेंगे, अगर 26 तारीख के बाद तो ये घटना जो संख्या है वो कम हुई है, लेकिन उससे पहले की भी अगर आप तस्वीरें देखेंगे जो कि न्यूज़ नेशन ने भी आपको दिखाई भी थी, उन तस्वीरों में ये हालात काफ़ी अलग नज़र आते हैं और यहाँ पर हालात अब काफ़ी अलग हो गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि किस तरीके का जो बनाए तो गए हैं, ट्रॉलियाँ खड़ी हैं, सब कुछ खड़ा है। यहाँ पर जो वाहन बनाए गए थे रहने के लिए वो बनाए तो गए हैं, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके की है कि हालात ये है कि अभी संख्या कम होती हुई दिख रही थी और ये संख्या कम हुई है। हालांकि कई किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, लेकिन ये कई किलोमीटर तक फैले इस पूरे जो लंबे चौड़े आंदोलन में अब किस तरीके की कमी आई है कि पूरा रास्ता जो है वो आपको खुला हुआ मिल रहा है। यानी कि जो भी 30% तक की कमी जो बताई जा रही थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसानों की तादाद कम होती जा रही है। कल तक जहां हजारों की मौजूदगी थी, आज यहां 2,500 से 3,000 लोग ही दिखाई दे रहे हैं। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखेंगे तो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किसानों की संख्या का। दरअसल LIU जो रिपोर्ट कर रही है उसके अनुसार तकरीबन गाजीपुर बॉर्डर पर 2,500 से 3,000 की संख्या में किसान हैं जो अभी भी रोजाना आंदोलन में हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से बातचीत में ये साफ हो गया कि किसान घर वापसी में जुट गए हैं। इसकी वजह क्या है ये आपको आगे तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सिंघू बॉर्डर के हालात पर डालते हैं।
तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान प्रदर्शन करके ये मांग कर रहे हैं कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते तब तक ये यहाँ से हटने वाले नहीं है। लगातार एक और बात सामने आ रही है कि किसानों की संख्या अंदर कम हो रही है। क्या किसानों की संख्या कम हो रही है, बढ़ रही है? मेरे साथ खुद किसान भाई मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि किसानों की संख्या पाजी कम हो रही है, क्या कहेंगे? वहाँ जब चल गए तो कुछ लोग वापस 3 ट्राली जाती थी तो 2 आती थी। वापस जाते क्यों हैं, क्यों जाते हैं आप वापस? वो घर में के खाना को पैसा भी लेना है, कोई खर्चा वर्चा का कपड़ा। उम्र है आपकी, एज की? 76 साल है। मतलब क्या अंदर भीड़ कम हुई है या बढ़ी है? बहुत बड़ी है, बड़ी है। पहले कह रहे थे कम हुई है भीड़। नहीं उतना नहीं, ठीक है, अगले ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ किसान जाते हैं तो कुछ किसान जो है वो वापस भी आते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर एकाएक ऐसा क्या हुआ जिससे किसान आंदोलन की धार कुंद होने लगी है। किसान टेंट छोड़कर गांव लौटने लगे हैं। न्यूज नेशन की टीम ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए सिंघू से गाजीपुर बॉर्डर तक किसानों के बीच जाकर उनसे बातचीत की। इस समय हम टिकरी बॉर्डर के अंदर खड़े हैं। टिकरी बॉर्डर जो कि 75 दिनों से आंदोलन का एक बड़ा केंद्र रहा है, टिकरी हो या फिर सिंघू बॉर्डर हो। यहाँ पर तमाम लोग आए हैं और गए भी हैं। हालांकि 26 तारीख को जिस तरह के बढ़िया संख्या बल थी यहाँ पर, वो अब नजारा देखने को मिल रही है। लेकिन कौन कौन लोग यहाँ पर आए हैं वो देख लेते हैं। आप लोग बताइए कहाँ से आए? सिरसा से आए। सिरसा से आए। कब आए आप? आज ही आज ही आए। तो मतलब अभी हम देख रहे हैं अभी तो लोग कम है काफी। पहले लोग काफी ज्यादा हुआ करते, संख्या बल कम हुआ है क्या पहले? नहीं, संख्या तो उतनी है जी। अभी तो सुबह सुबह चलता था यहाँ भाषण है, अब शाम को बंद कर देते हैं। तो पिछली बार से मतलब जो सुबह के टाइम पे कितने बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाता है? सर सुबह यहाँ पे 9-10 बजे से स्टार्ट हो जाता है और 5 बजे खत्म हो जाता है। इस ग्राउंड रिपोर्ट में हमने पाया कि किसानों की वापसी की कई वजह हैं। 26 जनवरी को हुई हिंसा, किसान नेताओं की आपसी सियासतबाजी और किसान आंदोलन में राजनीतिक दलों की घुसपैठ से किसान निराश हो रहे हैं। लेकिन किसानों को पीएम मोदी से बड़ी आस है। किसानों पर पीएम मोदी की अपील का बड़ा असर हुआ है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। एमएसपी के बने रहने और मंडियों के चालू रहने के पीएम के आश्वासन के बाद किसानों का भ्रम दूर हो रहा है। लिहाजा अपना घर बार छोड़कर आंदोलन की राह पकड़ने वाले किसान अपने घर लौटने लगे हैं। किसान आंदोलन की तस्वीर बदली नजर आ रही है। इस समय हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और हम किसानों के बीच भी गए। वहाँ का जो हमने जायजा लिया, वहाँ आमतौर पर जो भीड़ नज़र आती थी, जो लंगड़ के दौरान जो लोग नज़र आते थे, आज उतनी भीड़ नहीं थी। काफ़ी ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टेंट वहाँ से हटे भी हैं। इस बारे में हमने किसान नेताओं से बात की तो उनका कहना था कि जो पंचायत है उसमें बहुत सारे लोग गए हैं, वहाँ लोगों का आना जाना चल रहा है। और इस समय हम बॉर्डर की आपको तस्वीर दिखाएं तो ये वो वाली रोड है जहाँ पे कभी किसान आंदोलन के ट्रैक्टर और तंबू शामियाने यहाँ पर नज़र आते थे। हालांकि पुलिस ने उसके आगे जो 2 किलोमीटर आगे बैरिकेडिंग की, उसके बाद वो सभी लोग पीछे चले गए। लेकिन जब हम अंदर की साइड गए और हमने वहाँ पर जाके जायजा लिया, जैसा कि ये खबर आ रही थी कि बहुत सारे किसान वापस लौट गए हैं, तो निश्चित तौर पर भीड़ कम नज़र आई। हालांकि उसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक, प्रधानमंत्री मोदी का बयान जिस तरीके से किसानों के समर्थन में आया है, तो कहीं ये हो सकता है कि कुछ उनके बीच सहमति भी बन रही है। और दूसरा एक पॉइंट यह भी बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में किसानों का आने जाने का सिलसिला चल रहा है, क्योंकि खेत खलियान में इस समय जो काम है वो बेहद ज़रूरी है। खेती कट रही है, जो खलियान है उसके लिए किसान यहाँ से लगातार मूव कर रहे हैं। तो जो किसान नेता थे उनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि किसान पीछे हट रहे हैं, किसानों का आना जाना चल रहा है। दूसरी तरफ जो महापंचायत है उसके सिलसिले में भी बहुत से लोग आना जाना कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो साफ तौर पर नज़र आई, किसानों की संख्या पहले से काफ़ी कम है और उनके शामियानों में भी फ़र्क नज़र आ रहा है। तो साफ है कि 8 फरवरी को राज्यसभा और फिर 10 फरवरी को लोकसभा में कृषि कानूनों और किसानों के समर्थन में प्रधानमंत्री का बयान बड़ा असर डालने वाला साबित हुआ है। ये
ऑर्डिनेंस के द्वारा ये तीनों कानून लागू किए गए थे। बाद में पार्लियामेंट में भी पारित हुए। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है, एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है। किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो, ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। जाहिर है प्रधानमंत्री के बयानों और आश्वासन के बाद किसानों को नए कृषि कानूनों में भरोसा जग रहा है। यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। उसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए लोकसभा और राज्यसभा में भाषण को माना जा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने किसानों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में स्पीच दी, उसके बाद से किसानों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। किसान एकता मोर्चा यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर का ये वो मंच है जहां पर हजारों की संख्या में किसान देखे जाते थे, लेकिन अब संख्या बल किसानों का लगातार यहां पर कम होता दिखाई दे रहा है। साथ ही दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो ये तस्वीर लंगर की है, जिस लंगर पर 24 घंटे भीड़ लगा करती थी, या यूं कहें कि किसान इतनी संख्या में थे कि लंगर टूटता नहीं था, तो वो लंगर भी फिलहाल पूरी तरह से खाली होता नजर आ रहा है। तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो उन कैंपों की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जो कैंप यहाँ पर किसानों को रुकने के लिए लगाए गए थे। आप तस्वीरें देखेंगे तो कैंपों के अंदर भी यहाँ पर भीड़ नजर नहीं आ रही है, यानी कि साफ है किसान अब यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से वापस जाने लगे हैं। ये बॉर्डर खाली होता जा रहा है और किसानों का संख्या बल जो शुरुआत में यहाँ देखने को मिल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच के बाद से वो संख्या बल कम होता जा रहा है और किसान इस बॉर्डर को खाली कर वापस अपने घर जाने लगे हैं। किसान जिन नेताओं के भरोसे दिल्ली की सरहद की तरफ कूच कर गए थे, उनमें से ज्यादातर महापंचायतों में मसरूफ होकर अपनी सियासत चमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राकेश टिकैत देश भर में घूम घूम कर महापंचायत कर रहे हैं। ये लड़ाई जो जत्थेबंदी 40 लोगों की है, ये पूरे देश के किसानों के फैसले करेगी। भारत सरकार से पूरे फैसले ये करेगी। इसमें छोड़ना पड़ेगा कि झंडा किसका है, बैनर किसका है, ये पूर्ण रूप से छोड़ के ये किसान का झंडा, किसान का बैनर है। इन सब से किसानों का भरोसा डगमगा रहा है, लिहाजा उन्हें बॉर्डर पर रोके रखने के लिए नई जुगत लगाई जा रही है। गर्मी से पहले पंखों और कूलर के इंतजाम, एसी में बैठकर दी जाएगी आंदोलन को धार, प्लाज्मा टीवी पर सुनी जाएगी किसान नेताओं की तकरीर, 50 डिग्री के टॉर्चर में भी आधुनिक टेंट में महफूज रहेंगे किसान, यानी पूरे 5 स्टार इंतजाम। ये है किसान आंदोलन का सबसे नया रूप। बॉर्डर टू बॉर्डर हाईटेक इंतजामात किए जा रहे हैं। कहीं एसी, कहीं सीसीटीवी, तो कहीं प्लाज्मा लगाए जा रहे हैं। देखिए किसान नेता राकेश टिकैत बैठकर पंखे की हवा खा रहे हैं। जिस तरह से किसानों के लिए बॉर्डर पर हाईफाई इंतजाम किए जा रहे हैं, उससे देखकर आप ये कह सकते हैं कि किसान लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, जो माना भी जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये सब इंतजाम किसानों को रोकने के लिए किए जा रहे हैं? क्योंकि खबरें ऐसी भी हैं कि किसान घर जा रहे हैं, इसलिए नेता हाँफ रहे हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां सूरज की तपिश अब किसानों पर भारी पड़ने लगी है, लेकिन किसानों ने एसी लगी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से इसका तोड़ भी निकाल लिया है।
गर्मियां आनी शुरू हो गई हैं। तो वैसे ही किसानों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर ली हैं। मैं आज जो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, दरअसल वो तस्वीरें हैं एक ऐसी ट्रॉली की जिसमें एसी लगाया गया है, क्योंकि अब सर्दियां तो जा चुकी हैं, सर्दियां किसान झेल चुके हैं और गर्मियों की तैयारियां किस तरह से किसानों ने की हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। सूरज की तपिश बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में टेम्परेचर से बचने के लिए क्या कुछ इंतजाम किसान अब कर रहे हैं। ये जो हमारा स्टेज है उसके सामने हम शेड बनवा रहे हैं, ठीक है जी, बड़ा शेड बनवाएंगे। उसमें जो हमारे ट्रैक्टर वाले पंखे आते हैं जिससे हम धान और गेहूं उड़ाते हैं सफाई के लिए, वो वाले हम पंखे मंगवा रहे हैं, ट्रैक्टर वाले वो लगा दिए जाएंगे। 10 लोग बड़े आराम से हम लोग सो जाते हैं, एडजस्ट मैनेज कर लेते हैं हम लोग सब लोग। वैसे ही हर मतलब 4 5 6 और ट्रालियाँ आ रही है, बाकी और पंखे वगैरह लाए जाएंगे। किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बीते 26 नवंबर से जमे हैं। ये वो वक्त था जब रात को पारा 3 से 5 डिग्री तक लुढ़क जाता था। तब अलाव जलाकर और गर्म पानी के गीजर किसानों के दिन रात काटने का सहारा बने थे। मगर अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने करीब करीब दस्तक दे दी है और इसका स्वागत करने के लिए किसान किस कदर तैयार है, उन्हें इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ठंड भगाई थी वैसे ही गर्मी से निपटने का प्रबंध किया जा रहा है। किसानों के मुताबिक जिद के आगे जीत है। वो मौसम के सामने न पहले झुके थे न अब झुकेंगे और मौसम की तरह बदलेंगे भी नहीं, यानी कानून वापसी पर ही घर जाएंगे। सर्दियाँ चली गई हैं, गर्मियों का आगे व्यवस्था फिर बन रही है, पंखे लगेंगे, सब कुछ व्यवस्था पूरी हो रही है। हाँ, तो हम तो गर्मी को भी सहन कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल गर्मी से बचा जाएगा, बिल्कुल ऊंचे टेंट कराए जाएंगे और कराए जाएंगे। किसान 48 डिग्री में काम करता है, 48 तो होगा नहीं। अब किसान तो रह लेता है, जो परिवार आएंगे गर्मी में वो उस कैंप में वगैरह ठहरेंगे। पंखों का भी इंतजाम किया जा रहा है और जो ट्राली वगैरह लगाई जाएंगी उनमें भी पंखे और एसी वगैरह पंजाब भी फिट कर देंगे। सिंघू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर, दोनों ही जगह स्थानीय लोगों से किसानों का टकराव भी हो चुका है। इसीलिए किसानों ने दोनों ही जगह सैकड़ों हाई रेजोल्यूशन के सीसीटीवी कैमरे लगाकर बकायदा कंट्रोल रूम बनाए हैं, जिससे लोगों पर नजर रखी जा सके। यानी किसान आंदोलन में नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग इसी कड़ी में गर्मी से निपटने की इस तैयारी को भी देख रहे हैं, ताकि मांगे पूरी होने तक किसानों को रोका जा सके। टीम न्यूज़ नेशन।